बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया था। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं इक्वेशंस की, ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं लेकिन उनको हम चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड्स के ज़रिए उन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये टाइप देखते हैं। नंबर 1 टाइप है, इसमें देखें पावर वेरिएबल की 4 आ रही है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसमें देखें पावर 4 के बाद स्केयर आ रहा है, फिर कांस्टेंट है, यानी दरमियान में से एक एक टर्म मिसिंग है। यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है। तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन हो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स के ज़रिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास, इस तरह की टाइप होती है जिसमें ये एक एक्सप्रेशन है, तो पहले एक कांस्टेंट के साथ ये एक्सप्रेशन आ रही है, फिर प्लस एक और कांस्टेंट से यही एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है, और फिर एक कांस्टेंट c के इक्वल है। तो ये दो टाइप्स हो गई, इनको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि जिसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको अगर हम 1/x से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही इक्वेशन रहती है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस की दो टाइप्स हैं, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप इस तरह की है, और सेकंड टाइप यहाँ पे भी देखें पावर 4 थी x की, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे एक एक टर्म मिसिंग थी। यहाँ पे कंटिन्यूसली x की पावर डिक्रीज हो रही है, x4, x3, x2, x1 और x0, यानी x खत्म हो गया, कांस्टेंट आ गया। तो इन दोनों को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। उसके बाद फोर्थ टाइप है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट हम कहते हैं किसी भी टर्म की पावर को। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें पावर के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल आ रहा हो। सपोज इस तरह की फॉर्म है, इसमें अब देखें पावर्स के अंदर एक्सपोनेंट्स, इनकी जो पावर्स हैं ये एक्सपोनेंट्स हैं, उनके अंदर वेरिएबल x आ रहा है। तो इनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। उसके बाद लास्ट टाइप है, इस तरह 4 डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये है कि कोई से दो जो कांस्टेंट्स हैं उनका सम बाकी दो कांस्टेंट्स के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये वो 5 टाइप्स हैं इक्वेशंस की जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हम चाहें तो उसका जो फैक्टराइजेशन कर लें या उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, दोनों तरीके से हम उनको कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 अब हम शुरू करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x4 - 11x² + 5 = 0। तो इसमें x4 है और x² है, तो ये जो x² वाली यानी छोटी पावर वाली टर्म है, इसको हम लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल जो इस इक्वेशन में नहीं है। लेट x² = y। अब यहाँ पे y कह लें, t कह लें, a b कुछ भी कह लें x के अलावा। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसकी दोनों साइड्स का हम स्केयर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x4 = y²। तो इक्वेशन में जहाँ पे x² आ रहा है वहाँ पे उसकी जगह हम y लिख सकते हैं, और जहाँ पे x4 आ रहा है उसकी जगह हम y² लिख सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी 2x4 को हम रिप्लेस करेंगे y² से, -11, और x² को हम रिप्लेस करेंगे y से, +5 = 0। तो अब देखें वेरिएबल y में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, अगर फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5 10 बना, 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करें 11 आ जाए, तो वो फैक्टर्स बन जाएंगे 10 and 1। तो 2y², अब जो मिडल टर्म के साथ साइन होता है वो बड़ी टर्म के साथ आता है, और यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है इट मीन्स के दोनों साइन सेम होने चाहिए, तो ये माइनस है तो दूसरा भी माइनस आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ y आ गया। अब हम दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक तो 2 कॉमन है और एक y कॉमन है, 2y कॉमन लिया तो y -5,
और यहाँ से ये माइनस साइन तो इसी तरह आ गया। कुछ भी अगर कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो y, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y माइनस 5 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमारे पास y की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल x था, तो एक्चुअली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो वैल्यूज आई हैं, मैं ज़रा दोबारा ऊपर लिख लूँ, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2। अब हमारा y किसके इक्वल था? x स्क्वायर के, तो y को हम वापस रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर से। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसी तरह इस y की जगह भी x स्क्वायर लिखेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे साथ प्लस माइनस लगता है, इसकी रीजन मैं पहले बता चुका हूँ। इसी तरह इसकी दोनों साइड्स का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 1 जो है इसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो इसको हम 1 ले लेंगे और नीचे स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास x की 4 वैल्यूज आ गई। तो इनको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 1/√2। अगर आप चाहें तो प्लस 5 माइनस 5 अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसी तरह ये भी प्लस माइनस अलग लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कंबाइन करके लिख दें तो फिर भी ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी तकरीबन उसी तरह की सिचुएशन है। सबसे पहले 2x4 इसी तरह लिखा, 9x स्क्वायर को लेफ्ट पे ले आए, माइनस हो गया, माइनस 4 को भी लेफ्ट पे ले आए, प्लस 4 हो गया, इक्वल टू 0। फिर जो छोटी पावर है उसको हमने लेट कर लिया इक्वल टू t। ये मैंने y की जगह t इसलिए लिखा है, बच्चे ये ना समझ लेंगे सिर्फ हम y ही लिख सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब हम इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, तो x4 इज इक्वल टू t स्क्वायर बन गया। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे x स्क्वायर है वहाँ पे हम t लिख सकते हैं, और जहाँ पे x4 है वहाँ पे t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में 2x4 था तो हमने 2t स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस 9x स्क्वायर था तो इसकी जगह हमने t लगा दिया, और प्लस 4 0 इसी तरह। अब हम इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। 2 4 8, तो 8 के फैक्टर्स इनको प्लस करें 9 आ जाए, तो 8 और 1 इसके फैक्टर्स बन गए। तो मिडल टर्म का साइन हमने यहाँ पे लगाया 80, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है इट मीन्स के दोनों साइन सेम होने चाहिए, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी लग चुका था तो दूसरा भी माइनस लगा दिया। अब दो टर्म्स में से कॉमन लिया, 2t कॉमन आया तो t माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया t माइनस 4। अब दोनों में से t माइनस 4 कॉमन ले लिया, 2t माइनस 1 एक फैक्टर बन गया। अब इन दोनों को अलग अलग हमने 0 के इक्वल लिखा, यहाँ से t की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से सॉल्व करके t की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये दो वैल्यूज आई। अब हमारा जो t था वो x स्क्वायर के इक्वल था, तो इन दोनों में t की जगह हमने x स्क्वायर लिख दिया। अब क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना था तो इसलिए हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, साथ प्लस माइनस लगा और ये स्क्वायर कैंसिल, x आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 को स्क्वायर रूट 2 लिख दिया साथ प्लस माइनस। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।